जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। मैं मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगाने आई हूँ। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब मैं शुक्राना करने के लिए मोबाइल खोलती हूँ लेकिन मैं ज़्यादातर तो भूल ही जाती हूँ। पता नहीं गुरुजी जिस दिन जो बुलवाना होता है वही बुलाते हैं। मैं जो सोच के रखती हूँ मैं ज़्यादातर तो भूल ही जाती हूँ। लेकिन आज एक सत्संग आंटी की एक आंटी की शुक्राना सत्संग सुनी। गुरुजी ने वो सत्संग ब्लेस किया था, तो वो सुन के वो आंटी की एक बात मुझे याद आ गई जो वो भी मेरे साथ ही हुआ था। वही मैं आज यहाँ पे शेयर करूँगी। मैं इस प्लेटफॉर्म में शेयर किया था, मेरे हस्बैंड अंकल एक बार गिर गया था पिछले मई महीना में और पिछले साल, और उनका ब्रेन ऑपरेशन भी हुआ था। लेकिन संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर है, जो मैं उस दिन घर पे नहीं रहती तो शायद बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन गुरु जी की मेहर हमें बचा लिया। मैं तो उस दिन मेरे को शिरडी जाना था। शायद साईं बाबा ने मुझे रोक लिया, क्योंकि ये तो हमें पता ही है, जब तक भगवान का मर्जी ना आता तब तक हम उनकी दरबार में पहुंच नहीं सकते। तो जिस दिन जाना था उसी दिन मैंने शाम को जब मैं पूजा कर रही थी, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मंत्र जप कर रही थी संगत जी, उसी टाइम मेरे हस्बैंड गिर गया था। चाय पीते पीते अचानक चक्कर आया था, गिर गया था। मैं उस टाइम घर पे थी, इसलिए मैंने विद इन 10 मिनट्स मैंने हॉस्पिटल ले गई। लेकिन संगत जी उस दिन तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आई, लेकिन मैं ले गई थी। जो टेस्ट करना था वो सब टेस्ट हो गया था, और उसके 10 दिन के बाद ही हस्बैंड अंकल का तकलीफ बढ़ती गई। तो जो संगत जी मैंने बोलना चाह रही थी, तो मेरा शिरडी जाना इसलिए कैंसिल हो गया था कि उस दिन घर पे मेरा ऐसा विपदा आना थी। तो गुरु जी की मेहर से, साईं बाबा की मेहर से, गुरु जी साईं बाबा तो एक ही है, सबका मालिक एक ही है। तो
गुरु जी की मेहर से मैंने उस दिन घर पे थी। तो इनके इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो रिसेंट जो सीटी स्कैन कराया हमने, उसमें भी रिपोर्ट ठीक आया। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमेशा यही कहते हैं, तुम लोग लड़ो मत, क्लेश मत करो, क्योंकि ये जोड़ी मैंने ही बनाया। दूसरों को दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखो। लेकिन पता नहीं संगत जी, प्रेम तो हमारे में है, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कभी कभी ऐसा क्लेश हो जाता है तो वो नेगेटिविटी हावी हो जाता है, इसीलिए होता है। और मैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए मैंने उपाय तो जो जो गुरुजी बोलते हैं मैं करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ। लेकिन वो अचानक इतना नेगेटिविटी कल हावी हो गया था, जो हमारी छोटी सी बातों में लड़ाई हो गया था। लेकिन आज संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है, बेटी बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो कष्ट आने से आना होता तो तू सहन नहीं कर पाती, तेरे में इतना ताकत नहीं है, तो मैंने 100% कर दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे रक्षक हैं, गुरु जी हमारे हमेशा हम संग में हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं और हमें रक्षा कर रहे हैं। हमारे पास ही तो होते हैं। हम भला हम ये बात विश्वास करके भी नहीं कर सकती हूँ, और हमने शुक्राना करने भी भूल जाती हूँ। थोड़ी सी कारण होती हम शुक्राना करना स्किप कर देते हैं। ये सब नेगेटिविटी की वजह से होता है। तो शुक्राना तो करना ही चाहिए गुरु जी को। शुक्राना 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 शुक्राना। रिपोर्ट अच्छे आने के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए, लड़ाई समाप्त करने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। आज भी सुबह गुरु जी ने मैसेज दिया है, तेरे बेटे के ऊपर आज नेगेटिविटी बहुत हावी है, तो सत्संग सुन। मैंने वो सत्संग सुना है। लेकिन संगत जी, अचानक क्या हुआ है, दोपहर में खाना खाने के पहले मेरे हस्बैंड से एक आचार का शीशी जो है कांच की, वो हाथ से गिर गया था। बहुत आवाज हुआ था और हस्बैंड के हाथ में भी, राइट हैंड में बहुत जोर लगा भी है। स्लिप कर गया और स्लिप की वजह से राइट हैंड इतना जोर टेबल में गिरी और शीशी भी नीचे गिर गई। तो मुझे तो यही लगता है, लगता नहीं है, पक्का है, कोई नेगेटिविटी दूर हो गया। गुरु जी ने ये कष्ट ऐसे ही काट दिया। कोई कष्ट आना था, गुरु जी ने काट दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए भी उपाय बताया, वो भी मैं कर रही हूँ। गुरु जी आपको तो सब कुछ पता है, बस मेरे मन में नेगेटिविटी आने मत देना और नेगेटिविटी हावी ना होने देना। और मेरे को भी सद्बुद्धि दीजिए। कभी कभी मन में गलत विचार भी आ जाता है, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना, और जो अरदास मैंने आपसे किए हैं वो ज़रूर पूरा कीजिए गुरु जी। आप पूरा करोगे मुझे पता है टाइम के अनुसार से, लेकिन मन बहुत उदास हो जाता है, कब होगा, यही मन में क्वेश्चन आ जाता है गुरु जी। गुरु जी तो कहते हैं एक दिन ऐसा दिन आएगा जो तू यही सोचेगी, जो गुरु जी तो मेरे से चाहत के ज़्यादा ही दे दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, ऐसा ही हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं यहीं पे मेरा शुक्राना सत्संग वाणी को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के मंत्र जाप से मैंने शुरू किया है और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग 3:42 पर कर रही हूँ। संध्या वेला ही अब शुरू होने वाली है। तो गुरु जी कि बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं, हर रोज़ आते हैं मेरे बेटे को लेकर के। मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, जैसे ही वो सुनती हूँ मेरा बहुत मानसिक संतुलन एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत परेशान हो जाती हूँ, अंदर तक मैं डर जाती हूँ मैं। और ये बहुत लगातार काफ़ी टाइम से आ रहे हैं मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए भी आ रहे हैं। लगातार सुनने के बाद भी कुछ हल नहीं निकल रहा। हमेशा लगातार आ ही जा रहे हैं, कुछ हल नहीं निकल रहा, कुछ कष्ट नहीं कट रहे पूरी तरह से। रोज ही मारण क्रिया मुझ पर भी की जा रही है, बहुत नेगेटिविटी मुझ पर भी की जा रही है। कल सैटरडे का दिन था। हमारे घर में कल बच्चे का जो छोटा मेहमान आया है उसका नामकरण भी हुआ था। तो मैं बहुत परेशान थी उसमें। टाइम देना पड़ता है और उधर सत्संग आते हैं कि सत्संग सुनो सत्संग सुनो। बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा दिक्कत है, ये सोच के तो काफ़ी मैं नहीं सुन पाई हूँ सत्संग। थोड़ा बिज़ी रहे, लोग आए थे, थोड़ा समाज के अनुसार भी चलना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, रिश्ते नाते भी निभाने पड़ते हैं। तो बेटी के पास हम आए थे, थोड़ा उनकी हेल्प भी करी। उनकी मेरी बेटी के जो सास ससुर बाहर रहते हैं हल्द्वानी में, हल्द्वानी से आगे रहते हैं, वो लोग आए थे। तो उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि दिल्ली उनके लिए एक नया है और उनको नहीं पता कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना। तो बहुत सब कुछ हम मेरे हस्बैंड अंकल भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। इधर खाने पीने में मैं भी देख रही थी उनको। तो हमारा टाइम बहुत इन सब कामों में भी बहुत व्यस्त हुआ। सैटरडे का दिन बहुत ज़्यादा हमारा शाम तक हम बिज़ी रहे। बहुत असमंजस में पड़ी हुई हूँ मैं। एक तरफ खुशी भी हुई है, दूसरी तरफ बेटी की शादी भी है, और ये तीसरा तरफ जो मेरे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला रोज आए दिन ये सत्संग आ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हूँ। सैटरडे को रात को मेरे को ये याद आया कि मुझे काली माता मंदिर जाना है, लेकिन दिमाग इतना ख़राब था, इतना परेशान था कि मुझे पता ही नहीं कि जो सामान लेके जाना चाहिए था पूजा का वो मैं लेके ही नहीं गई। ऐसे ही बस ऐसे काली माता मंदिर में पहुंच गई। वहाँ जा कर के मैंने सब कुछ सामान खरीदना पड़ा, मुझे सब कुछ खरीदा मैंने और फिर खरीद के करके आई हूँ। बहुत दिमाग परेशान था, मेरे पे भी नेगेटिविटी बहुत हावी थी, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो रखी थी मेरी बिल्कुल। मैंने काली माता के पर भी मैंने 7 बार अपने सर पे से वार कर नारियल चढ़ाया, फिर भी मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। जो भी मैं भोग देती हूँ, पान चढ़ाती हूँ, लड्डू पेड़े का भोग देती हूँ, वो सब कुछ किया मैंने, फिर भी नेगेटिविटी हावी थी। लेकिन घर आते आते धीरे धीरे थोड़ा बहुत सब कुछ
नॉर्मल सा फील होने लगा। गुरुजी को भी याद कर रही थी। गुरुजी के बहुत नेगेटिव मैसेज रोज आते हैं और रोज मन बहुत टूट जाता है। रोज सत्संग सुनने का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रोज तो सत्संग सुनते हैं फिर भी कष्ट है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। और गुरुजी के एक दूसरा चैनल है, उसमें तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे माड़े कर्म बढ़ रहे हैं। मेरे माड़े कर्म कैसे बढ़ रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। गुरुजी मैंने आप पर सब कुछ सौंप दिया है, मुझे नहीं पता। मेरे बेटे के लिए इतना डरावने मैसेज आते हैं। मेरे गुरु पिताजी, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा किसी दिन। ये मैसेज में कभी कभी मन करता है कि मैं यूट्यूब खोलूँ ही नहीं, सुनूँ ही नहीं। मैं बहुत फेडअप हो चुकी हूँ इन खतरों के मैसेज सुन सुन के। जो होगा हो जाएगा सुनने के बाद भी आ रहे हैं मैसेज। बहुत मन दुखी होता है। मैं कितने विरोध के साथ में मैं सुनती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे टोकते रहते हैं, मेरे बच्चे भी मुझे टोकते रहते हैं। शाम वैसे मैं चला नहीं सकती, कान में लगा करके मैं सुनती हूँ तो उनको भी वो भी बुरा लगता है। मैं हर तरह से परेशान हूँ इस वक्त, बहुत दुखी हूँ। एक एक दिन निकालना मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है। और गुरुजी आपके होते हुए वो औरत इतनी पावरफुल कैसे हो रही है, क्यों हो रही है गुरुजी? मेरे घर में जो भी चीज़ गड़ी हुई है मैं उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकती। मैं मकान तोड़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। और जो अलमारी में आप चीज़ बताते हैं मैंने खोज के देखा, मुझे नहीं मिलता। मैं क्या करूं? मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी लाचारी है। मेरे गुरुजी मैं चारों तरफ से फंसी हुई हूँ। इधर बेटी के बेटा हुआ है, यहाँ भी देख रही हूँ, उधर बेटी की शादी है 7 तारीख की। हम सबसे तो बिल्कुल कट चुके हैं। रिश्तों में कोई नहीं है, हमारे साथ में कोई भी नहीं है। क्या करें, कैसे जिए, कैसे मरे आगे, कैसे आगे बढ़े, कुछ नहीं समझ आ रहा है। हालात इतने गंदे, इतने बुरे हो रखे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। आए दिन जो फिर ये नेगेटिव मैसेज देख करके और रही सही हिम्मत भी खत्म हो जाती है। बेटे की तरफ लगातार नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। मेरा बेटा भी बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहा है। क्यों गुरुजी उस घर से मेरे बेटे को बाहर निकालिए, उस घर से मेरे बेटे को बाहर निकालिए। किसी भी तरह मैं आपसे अरदास कर रही हूँ। वो बेटा उस घर को छोड़ता नहीं है, उस घर को छोड़ता नहीं है, उस घर से निकलता नहीं है। गुरुजी उस घर से मेरे बेटे को बाहर निकालिए और उस घर से हमें दूर कीजिए मालिक। आप तो जाने जान हो। आप कहते हैं तुम्हारा दुख मैं 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ, तो फिर क्या हमारी इतनी अग्नि परीक्षा ले रहे हो गुरुजी? क्यों हमें इतना बेबस और लाचार बना रहे हो गुरुजी? प्लीज हमें इतना मत। बस गुरु पिताजी हमारी परीक्षा इतनी मत, बुरी परीक्षा मत लो। हमारी हिम्मत टूट जाती है पूरी तरह से, हम टूट जाते हैं। दूसरे काम के लिए हमारे पास में एनर्जी नहीं रहती है। ऐसे मैसेज देख करके जो भी मैं बोल रही हूँ गुरु पिताजी, जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। और गुरु पिताजी मैं अगर सत्संग शेयर करने में कुछ गलतियाँ कर रही हूँ, कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे उसके लिए माफ़ करना संगत जी। गुरु जी मुझे क्षमा करना। मैं बहुत जिम्मेदारियों में फंसी हूँ। इधर बेटी अकेली है, पति है नहीं। जहाँ ननद आए थे, ससुर आए थे, वो सब नामकरण करके चले गए। मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, ये भी बात है गुरु पिता। अब इसको मैं छोड़ दूँगी तो इसको कैसे होगा? अभी 10 दिन की हुई है, 10-11 दिन के। गुरुजी नहीं छोड़ सकती अपनी बेटी को। और दूसरी तरफ मेरे ऐसे नेगेटिव मैसेज मैं ही अपने मेरे को लगता है कि मेरा ही जीना ठीक नहीं है। मेरी पूरी तरह से हिम्मत टूट रही है गुरुजी।
अब और अग्नि परीक्षा मत लीजिए मेरी, बस अब अपना दया, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की भी बुद्धि का कुछ पता नहीं है, सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। ऐसे तो मीठे बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर काट करते हैं गुरु जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने कहा कि तेरे पति की बुद्धि सही कर रहा हूँ, जरूरी है गुरु जी, बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से ही चलता रहा, पति भी ठीक नहीं, बच्चे भी ठीक नहीं, मैं भी ठीक नहीं, तो कैसे जिएंगे। सर पर काम है, जिम्मेदारियां हैं, कैसे होगा। अब आप देखो, आप जाने जान हो, सब कुछ आप पर सौंप दिया है, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरु पिता। इतना मत हमें डराओ, इतना मत हम आपको कि हम बिल्कुल टूट जाए गुरु जी। इतना मत हमें कमजोर मत बनने दो गुरु जी। इतना मत। उस औरत को कुछ सबक सिखाओ मेरे गुरु मालिक, उस औरत को कुछ सबक सिखाओ। वो आपके बढ़कर उसके तंत्र मंत्र नहीं हो सकते, आपसे बड़े नहीं हो सकते, वो औरत आपसे बढ़कर नहीं हो सकती गुरु जी। फिर क्यों आप हमें, क्यों रोज ऐसे डराने वाले मैसेज आते हैं गुरु जी कि मैं ही कुछ बीमार पड़ जाऊंगी। और आए दिन मेरे पे भी नेगेटिविटी हावी बहुत हो रही है, मुझ पर भी नेगेटिविटी हो रही है। आँख से कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगी बिना चश्मे के। मुझे कुछ अचानक ही मेरी रोशनी इतनी कम हो गई कि नजर ही नहीं आ पा रही है। तो ऐसे तो नहीं था मेरा कुछ भी गुरु पिता। नेगेटिविटी अब इतनी क्यों हावी हो रही है गुरु मालिक आपके होते हुए। मेरे बुरे कर्म, माड़े कर्म, जो भी है गुरु पिता, अब आप देख लो, आप काटवा दो। अपनी जान में तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, फिर भी आपकी नज़र में कुछ गलत है तो उसके लिए मुझे क्षमा करो, क्षमा करो मालिक। सत्संग को शेयर करने में मेरे से जो भी गलती हो रही हो मुझे माफ़ कर दो। पूरे परिवार की तरफ से मैं पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। बस सब कुछ आपके हिसाब से, आपके भरोसे है मेरे गुरु जी। आपके इंसाफ की आपसे बहुत उम्मीद लगाई है। आपका एक मैसेज में आया कि काली माता मंदिर जाना है, इस शनिवार को जाऊंगी गुरु पिता। काली माता मंदिर में यहाँ कल तो गई थी, हमेशा ही नारियल चुन्नी चढ़ाती हूँ, लेकिन आप कहते हो कि कालका जी जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाऊंगी गुरु जी। सब कुछ ठीक करो मेरे गुरु मालिक, बेटे को कुछ मत होने देना, उसकी लाइफ की रक्षा करो, उस पर जो भी खतरा है, जो भी संकट है उसे दूर करो मेरे प्रभु। बेटी की शादी है, इज्जत मान बनाए रखना, हमारी बेइज्जती मत होने देना गुरु जी। मेरा मान सम्मान बनाए रखना गुरु पिता। अब आप देखना मेरे गुरु मालिक, मैंने आप सब कुछ आप पे सौंप दिया है, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है मेरे गुरु जी। अब आप देखो, आप संभालो। बहुत बहुत मुश्किल टाइम है ये मेरे लिए, बहुत मुश्किल टाइम है। और गुरु जी बस आपका ही सहारा है। बस मालिक, अगर मारना है तो पूरी तरह से मार डालो, अगर जिंदगी देनी है तो थोड़ा सही से गुरु जी, ताकि जी सके ऐसी जिंदगी। तो सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टी90 को भी ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु पिता। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका। आप हमारे को नई आज का जो हर सांस के लिए जो आप मुझे दे रहे हो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर रोज जो नई सवेरा दिखा रहे हो मुझे उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर पल के लिए शुक्राना करती हूँ। आपकी बदौलत जिंदा बैठी हूँ, मानती हूँ आपने ही जो दिया है, आपने दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
बस अपनी दया अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी राज अंकल, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले 5:24 दिन रविवार और तारीख आज है 12 तारीख और मैं सुबह का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी संगत जी लोग को मेरा जय गुरु जी मंत्र जाप के द्वारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की अपार महिमा है। आज हम लोग गुरु जी के भरोसे ही चल रहे हैं। हम इतनी महिमा है गुरु जी की कि क्या करूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बेले शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर साथ का शुक्राना, हमेशा हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, मुसीबत काटने का शुक्राना, बच्चों पर कृपा करने का शुक्राना, प्रति अंकल पर कृपा करने का शुक्राना, सारी संगत का पर ध्यान रखने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं नवरात्रि में माता रानी के 9 दिन के पूजा कर रही थी, व्रत थी। तो हम लोग का अष्टमी की रात को बासी खाना मतलब पूजा होता है, नवमी को बासी खाना रहता है। तो मेरा गैस 1 महीने हो गए थे और मुझे डर लग रहा था, गैस मिल नहीं रहा था। मैंने कहा गुरु जी माता रानी, अब आप ही को ये मेरा पूजा कराना है, आप मेरे पूजा ज़रूर लेना, पूजा रुके ना। और मैंने ऐसा अरदास किया, ऐसी भगवान से कहा और अपना पूरा खाना बनाया। संगत जी, मेरी गैस ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद भी रोज़ मैं उनका नाम लेकर ही सुबह चाय बनाती, दूध खौलाती और यही कहती कि गुरुजी माता रानी लोग मेरे घर में कोई उपवास ना रहे, मेरे घर पेट आप ही को भरना है गुरुजी, मेरा गैस ख़त्म ना हो। गुरुजी ने 1 महीना 12-13 दिन मेरा गैस चला। संगत जी, अब इधर 2-4 दिन बाद गैस ख़त्म हुआ, गैस मिल नहीं रहा है। फिर भी गुरुजी की इतनी कृपा कि आज उनकी कृपा से हमारे यहाँ का सारा पूजा हुआ। एक और सत्संग है संगत जी कि हम लोगों को रेंट देने के में बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है। सभी लोग काम करते हैं पर फिर भी इतनी महंगाई है कि समझ में नहीं आता और थोड़ा कर्ज है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और रेंट देने में मेरी बिटिया देती, इतना घबरा रही थी। मैंने कहा गुरुजी जो डेट है उस पर ज़रूर से रेंट चला जाए, ऐसी कृपा करना गुरुपा, रुके न माता रानी। हे देवी देवता, आप सभी को मेरा यही अरदास है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। संगत जी, ऐसी कृपा हुई कि किराया भी दिलाया गया और सारा मतलब मान सम्मान रह गया। गुरुजी ने हम लोगों को जिस तरह से साथ दिया, जिस तरह से हमारे घर की रक्षा की, भगवान हैं और गुरु है तभी ये दुनिया चल रही है। संगत जी, गुरु के बिना हम नहीं, हम लोग गुरु से ही हैं, भगवान से ही हैं। हम लोग नाम जाप बिना किए एक पल नहीं रह पाते, मेरे मुख से हमेशा नाम जाप चलते रहता है। तो गुरु जी की असीम कृपा है, असीम। रोज़ गुरु जी कहते थे तू शुक्राना कर, तेरा एक ही है शुक्राना, तो शुक्राना कर, तेरे दिन बदलेंगे, तेरा कर्ज उतरेगा, तुझे बहुत 7 दिन के अंदर तुझे एक खुशखबरी मिलेगी, तेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे, बहुत तू छाता नहीं खाता संभाल, बहुत पैसे आएंगे। गुरुजी का हमेशा ही रहता है, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों के ऊपर मेरा हाथ है, तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। हमेशा गुरुजी हाँ अंग संग रहते हैं। संगत जी, गुरुजी के ही कृपा से हम लोग चल रहे हैं और माता रानी, देवी देवता, महादेव की कृपा से हम लोग का जो है जीवन चल रहा है। अब हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राज अंकल जी, सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी के आदेश अनुसार मैं
अमृत वेले का सत्संग आज पहली बार दे रही हूँ। बराबर गुरुजी कहते हैं, पर आलस की वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती। माफ़ करना गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैं मंदिर में बैठ के गुरुजी के सामने, सभी देवी देवता के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। अभी समय हो रहा है 8:04। संगत जी, थोड़ा शाम से समय तो ऊपर हो गया, पर मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी। आज फ्राइडे है, तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मैं किस प्रकार शुक्राना करूँ गुरुपा, मैं क्या ही बोलूँ। गुरुपा का शुक्राना ये संगत जी की, सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ना इतने दिनों से जपजी साहब का पाठ पढ़ती थी, लेकिन मैं उसकी शुरुआत जो करते हैं ना, उसमें मैं एक ओमकार बोलती ही नहीं थी। मैं ओनली ओम ओम बोलती थी और उसके बाद फिर मैं उसको पढ़ लेती थी। मैंने ये कभी गौर ही नहीं किया था। संगत जी, मैं सिख फैमिली से नहीं हूँ, तो मुझे जपजी साहब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने एक बार सोचा कि टीवी वगैरह में सीरियल वगैरह देते हैं ना, उसमें मैंने ये बोल सुने थे, तो एक ओमकार कहता है। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कहते हैं ना, जब ध्यान दो तो सब पता चलता है। मैंने गुरबानी रिंकू वीर जी के आते हैं ना, उसमें जपजी साहब का पूरा सारांश बताते हैं वो, एक एक घंटा करके। तो मैंने उसमें उसमें देखा, उसमें सुना एक ओमकार और फिर उसका वर्णन था। जब मैंने वो सब सुना ना, मेरे मन में ये लगा कि गुरुपा हमें ज्ञान का खजाना दे रहा है, जो हमें कुछ भी ये सब ज्ञान नहीं था। संगत जी, ईश्वर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, कुछ बातें दादी मम्मी वगैरह सब कुछ बता रखी थी, महाभारत रामायण, तो ये हल्का फुल्का जानते थे। लेकिन इतने अच्छी तरह से, मतलब जो भी हम सत्संग सुनते हैं उससे ज्ञान हमें मिलता है। कितने ज्ञान का खजाना गुरुपा हम लोगों के अंदर भरते हैं, हम संगतों के अंदर। लख लख शुक्राना परमात्मा, आपने ये ज्ञान के भंडार जो खोले और हमें ये जीवन रूपी जो हमारी लाइफ मिली है, इसको हमें किस प्रकार जीना है, ये जीने की राह आपने सिखाया। संगत जी, मैं अभी शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ रही थी, तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं शुक्राना में क्या करूँगी। मैंने कुछ और ही सोचा था। और देखिए, जब मैं बैठी हूँ तो गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और गुरुपा जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। तो गुरुदेव, आपका अनंत कोटि शुक्राना, आपने हमें ये ज्ञान बख्शा। और जैसे जैसे मैं हर कुछ पढ़ते जा रही हूँ, समझते जा रही हूँ जहाँ तक, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ईश्वर ने हमें धरती पे भेजा ही क्यों है। संगत जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हमें अपने श्री चरणों में ही रख ले और हम वहीं रह जाएं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना परमात्मा। और भी बहुत शुक्राने हैं गुरु संगत जी। गुरुपा ने हमें ना, इतनी मेरे अंकल जी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कल की बात है संगत जी, कल ऐसा हुआ कि ये आए और शायद सोच के आए ना क्या, मुझसे बिल्कुल आते ही उलझ पड़े, और ऐसा हुआ कि मैं भी लड़ पड़ी। उसके बाद संगत जी ये हुआ कि मैं कितना भी सोचूं ना कि ये झगड़े ख़त्म हो जाए,
होने वाले नहीं थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अब कैसे इसको ख़त्म करूं। और यहाँ तक कि वो यहाँ तक भी बोल गए कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, मैं जा रहा हूँ वकील, हाँ चलो कपड़े पहनो चलो वकील को। मैं एकदम डर सी गई, मैं रोने भी लगी कि हे भगवान, गुरुजी तो कहते हैं अब अच्छे दिन आने वाले, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और बहुत सारे सत्संग आते संगत जी, कुछ धोखे से रिलेटेड कि कोई तुझे धोखा दे रहा है, इसकी असलियत का तुझे जल्दी पता चलेगा। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कुछ समय में तुम्हें पता चलेगा। कभी मैं सोचती ना कि सत्संग, कोई कोई सत्संग ऐसे ही रहते हैं, और किसी सत्संग में फिर सुनती हूँ कि कोई भी सत्संग ऐसे नहीं होता है, जो भी आता है वो आपके पास आपसे ही जुड़ा हुआ होता है, आगे जुड़े या पीछे जुड़े। तो मैं ये भी नहीं समझ पा रही कि क्या हो रहा है, गुरुपा मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। फिर हार के मैंने ना फ़ोन लिया और मैंने उसमें गुरबानी चलानी चाहिए। फिर मेरा मन नहीं किया गुरबानी चलाने का, और फिर मैंने सुखमनी साहब का पाठ लगा दिया। संगत जी, इस पाठ की बढ़ियाई मैं क्या ही कहूँ। इस पाठ के लिए मैंने सुना भी था कि कोई कोई भी पाठ हो, जपजी साहब की हो, सुखमनी साहब की हो, जो भी पाठ हो, वो हमें एक तरह से हर दुविधा से निकालते हैं। मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं इसका क्या उपाय करूं। बस मैंने ये सोच लिया कि मैं ये लगाती हूँ, अब जो गुरुजी चाहे वही होगा। जहाँ तक मन में विश्वास था कि कुछ भी नहीं होगा, ये अब शांत हो जाएंगे। सच कहूँ संगत जी, लेकिन वैसा ही हुआ। संगत जी, जैसे मैंने लगाया सुखमनी साहब का पाठ, बस वैसे ही थोड़ी देर क्या 2-4 मिनट के बाद ही वो तुरंत उठे और स्नान किए, गुरुजी की पूजा करी, हाँ फूल लाए थे, फूल चढ़ाए, सब कुछ करें, और फिर बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ऐसे लग रहा था कि वो इंसान था ही नहीं जिसने उसने मेरे लिए उन्होंने मेरे लिए खाना भी निकाल के दिया। मैं सोच में पड़ गई कि ये कैसे, इस तरह कैसे हो जाता है। तो गुरुपा हमें हमेशा बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत सुनवा रखे हैं। गुरुपा कहते हैं गुरुपा कहते हैं, ये मुझे पता नहीं संगत जी, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैसेज में ये आता है कि तेरे ऊपर, तेरे रिश्तों को ख़राब करने वाली औरत तेरे अपने ही परिवार से है। मुझे गुरुपा ने स्वप्न में भी दिखा रखा, पर मैं उसके तरफ से कोई एक्टिविटी जानती ही नहीं संगत जी, मेरे नज़रों के सामने कभी वैसा कुछ आया ही नहीं। फिर सास के लिए भी आता है, और मैंने ये ऑब्ज़र्व भी किया, मेरे साथ जब भी आती है तो हम दोनों में अनबन हो के ही रहता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मुझे नहीं पता संगत जी। कभी कभी मुझे लगता है मैं सब तो नहीं कर रही हूँ, और इधर तो आ रहा है कि कोई तीसरा भी तेरे हाँ रिश्ते में आ गया है। अब मैं ये भी क्या कहूँ। और फिर उसके बाद वो इतना नॉर्मल हो जाते हैं कि जैसे लगता है मुझसे ज़्यादा वो प्रेम किसी से करते ही नहीं हैं। अब संगत जी मैं क्या ही कहूँ। गुरुपा उनकी बुद्धि बदल रहा है, गुरुपा कहते हैं मैं उसकी बुद्धि बदल रहा हूँ। वो हाँ, वो सही राह पे आना, हाँ मैं उसकी बुद्धि बदल रहा। संगत जी, मुझे पूरे पूरे जो आते हैं ना मैसेजेस, वो मुझे याद ही नहीं रह पाते हैं, और वो दूसरे फ़ोन में है, मुझे ध्यान ही नहीं है क्या क्या मैसेज। गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं कि अब तेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन एक बात के लिए गुरुपा भी कहते हैं कि तू ना गुस्सा बहुत करती है। ये मैसेज बहुत आया कि गुस्से में तू बहुत कुछ गलत बोल जाती है, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर। तो मैंने ये मैसेज बहुत बार फ्लैश हो चुके हैं, तो मुझे इस बात का लगा कि वाकई में गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती हूँ, क्योंकि मैंने भी बोला उनको, उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैंने भी कहा मुझे भी आपके साथ नहीं रहना। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुपा ना, हाँ कभी कभी कोई बहुत बड़ा विपत्ति रहता है तो गुरुपा उससे छोटे में काटते हैं, इससे कभी झगड़ा ही करवा देते हैं, और फिर वो विपत्तियाँ कट जाती हैं। अब मुझे ऐसा ही समझ आया, तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। मुझे खुद ही लगता था संगत जी कि मेरे थॉट्स ना गलत होते हैं, शायद मुझे ऐसे ही थॉट्स आते हैं,
लेकिन आज मैंने इसे आजमा के भी देख लिया। संगत जी, आज मेरे अंकल जी बैठे थे कुर्सी पे, और उस पे वो पैसे जो लाए थे, सैलरी जो मिली थी उसको गिन रहे थे। उसमें से कुछ पैसे मुझे दे रहे थे कि रखो घर में, जो जिसको जिसको देना है। तो मुझे दे दिया, उन्होंने खुद भी रख लिया। उससे एक 500 का नोट नीचे गिर गया कुर्सी के नीचे। और मैं जो मैं कि उनको बोल रही थी कि आप सही से बैठो, क्योंकि इस तरह करके पैसे नहीं गिनते, कोई सही जगह पे बैठ के, अंदर जाके बैठ के करो। लेकिन वो नहीं माने, वो गिर गया नीचे। फिर संगत जी, मैंने मैंने उन्हें नहीं बताया, बल्कि मैंने उसे उठा के और रख लिया। फिर मेरा मन नहीं माना कि इंसान परेशान होते रहेगा कि मेरे पैसे गए कहाँ। मैंने बहुत बार उनको याद दिलाने की कोशिश की, आपके कम तो नहीं हो रहे हैं, देख लो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लास्ट में मैंने बता दिया, और जब मैंने बता दी तब तब मुझे थॉट्स आते हैं गुरुपा के कि मैंने वो पैसे जो गिराए थे वो तेरे लिए थे, क्योंकि वो 777 के हैं। ये थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं संगत जी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे गलत लग रहा है। फिर मैं जाके उसे झट से देखती हूँ कि वाकई ये थॉट्स सही है क्या। और जब मैंने देखा तो वाकई वो 777 थे। 777, उसके बाद 11, पहले 1, फिर 777, फिर 11। मैं ये देख के एकदम शॉक्ड हो गई कि गुरुपा, मेरे थॉट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं। वाकई आप थॉट्स डालते हैं, और इस बात को मैं कभी ऑब्जर्व करती नहीं हूँ, कभी बिलीव नहीं करती हूँ कि वो थॉट्स बिल्कुल राइट होंगे। संगत जी, अब मैं नहीं जानती, मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। फिर कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे गलत तो नहीं लग रहा। तो गुरुदेव ही जाने। गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आपने मुझे ये समझाया कि जो थॉट्स आते हैं वो तेरे ऐसे ही नहीं रहते, वो आप डालते हो। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे कितने सारे कष्ट, बीमारियों के काटे। मेरी आंखें बिल्कुल धुंधली हो रखी थी, ऐसा लग रहा था कि मेरी रोशनी चली जाएगी। गुरुपा बारंबार सत्संग सुनवा रहे हैं आँखों से रिलेटेड कि तेरे, और यहाँ तक ऐसे सत्संग भी सुनवा रहे हैं कि तेरे शरीर के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। ये सत्संग सुन, मैं फिर भी सुनती हूँ संगत जी, अब कुछ तो डाउनलोड करके छोड़ देती हूँ। कभी सोचती हूँ समय नहीं मिल पा रहा। अब फिर गुरुपा ने काढ़ा बना के पीने के लिए भी कहा। मुझे जो मिलता, मतलब जैसे कि दालचीनी और अर्जुन की छाल और लौंग, ये 3 चीज़ तो मैं डालती ही डालती हूँ। अदरक तुलसी रहा तो वो भी डाल दी, और मैं काढ़ा बना के पीना 2-3 दिन से स्टार्ट करी हूँ। तो गुरुदेव, आपका अनंत कोटि शुक्राना। पता नहीं कितनी सारी बीमारियाँ जो हमारे अंदर हैं वो गुरुपा सारे निकाल रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है। गुरुपा के मैसेज आते हैं संगत जी कि मैंने तेरे कितने बड़े बड़े कष्ट काट दिए हैं, तुझे पता भी नहीं है। मैं भी सोच रही थी कि वाकई कौन से कष्ट काट रहे हैं, मुझे सच में पता नहीं है। आज गुरुपा ने सत्संग सुनवाया, वो आंखों की रोशनी और शरीर के रोगों के लिए था। लेकिन जब उसमें आंटी जी सत्संग सुनवा रही थी, उसमें आंटी जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई कि मेरा मन अंतर से ना बिल्कुल परेशान हो गया कि गुरुदेव इतना कुछ कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि संगत जी, उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने स्वप्न देखा, स्वप्न में गुरुजी ने उन्हें दिखाया कि एक आईना दिखाया जिसमें वो अपनी शक्ल देख रही थी, और वो शक्ल इतना, बोले कि फेस कटिंग वगैरह तो मेरा यही था, लेकिन उसमें मेरे चेहरे इतने कुरूप हो रखे थे, उसका कोई हिसाब नहीं है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैं चंदन तिलक हमेशा लगाती हूँ, गुरुजी के जल प्रसाद लगाती हूँ। हाँ, मेरे चेहरे को क्या हो सकता था। तो देखिए संगत जी, ब्लैक मैजिक के कर के लोग क्या करना चाहते थे हमारे जीवन से, कि हमें ऐसा कुरूप बनाना चाहते थे कि हम देखने में बिल्कुल गंदे लगे। शरीर तो वैसे ही मेरा बिल्कुल सूख गया है। मैं जाकर भी मैं देखती हूँ कितना भी खाऊं पीऊँ, मैं हेल्दी ना होने के बदले सूखती जाती हूँ। फिर भी गुरुजी ने हमें ऐसा रखा है कि कोई हमें गलत, मतलब बुरा नहीं कह सकता, हम सही है देखने में। तो जब मैंने ये सत्संग सुना, और फिर उन्होंने ये भी सत्संग सुनवाया उसी सत्संग में, कि गुरुदेव ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया है
कि क्या जी वो दूसरे आंटी के द्वारा कि वही चेहरा वो दूसरे आईने में फिर देखती है तो फिर से चेहरा उनका बहुत अच्छा हो जाता है। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। मुझे नहीं पता था गुरुपा कि आप हमारे कितने सारे शरीर के रोग कष्ट काट रहे हो, लेकिन इसके लिए हे परमात्मा मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरुपा के गुरुपा के लिए मैं क्या ही कहूँ संगत जी, ये छोटी मुँह बड़ी बात। गुरुदेव हम सब बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रेम के आगे हमारा प्रेम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम उन्हें चाय बना के भी नहीं पिला सकते हैं, चाह कर भी उनकी सेवा भी नहीं कर पाते। तो गुरुदेव इतना इतना तो हम कह ही सकते हैं कि गुरुदेव अपना हाथ हमारे सर से कभी ना हटाएं, हम संगतों के ऊपर अपना हाथ बनाए रखें, क्योंकि आपके बिना हमारी जीवन निरर्थक है। गुरुदेव ने मुझे सत्संग में सुनवाया संगत जी कि तुम्हारे बेटे के ऊपर बहुत सारी काली क्रिया करी गई थी, लेकिन सब काली क्रिया को मैंने काट दिया। जब मैंने ये सत्संग सुना मेरा मन बहुत खुश हुआ कि गुरुपा आप धन्य हो। अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में सुधार आने वाला है, सुधार हो रहा है। गुरुपा को बहुत सारे मैसेज आते संगत जी कि एक औरत है जो तेरे पति को अपने कंट्रोल में रख रही है, उसकी बुद्धि बांध रखी है। मैं ये सत्संग सुन के परेशान हूँ कि वो कौन सी औरत है, मुझे नहीं पता। जिठानी के लिए आता है, कभी सास के लिए आता है, ननद के लिए आता है। मेरी ननद तो अपनी है ही नहीं, तो मुझे कुछ समझ फिर नहीं आता कि मैं क्या ही कहूँ। गुरुदेव जिसने भी जो किया मैंने सबको माफ़ किया, यहाँ तक कि मुझे अपने अंकल जी से बहुत गिले शिकवे बहुत हैं, लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि मैंने उनको भी माफ़ किया गुरुपा। और मुझसे जितने भी आप कहते हैं कुल देवी नाराज़ है, गणेश भगवान नाराज़, मैं उन सब से तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुदेव आप कृपया करके मुझे क्षमा दिलवाइए। मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, अपने कुल देवी से, अपने गणेश भगवान से कि हमें क्षमा करें, हमसे कौन सी गलती हो गई। अपने पितृदेव से भी मैं क्षमा याचना करती हूँ कि अपनी बच्ची को माफ़ करें। और मैं क्या ही कहूँ संगत जी, गुरुपा मुझे ना शुक्राना सत्संग करने के लिए बारंबार बोल रहे हैं, बारंबार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर। तो गुरुदेव मैं आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा, लीवर, किडनी, ब्रेस्ट कैंसर, सारे सत्संग मैंने सुने। आँखों से रिलेटेड तो बहुत सत्संग आ रहे क्योंकि मेरी आँखें काफ़ी धुंधली हो रखी है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा तो ये भी कहते अब तो तेरी आँखों की रोशनी सही कर रहा हूँ सत्संग सुनवा सुनवा के। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सत्संग के बोल रहे थे संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई तो गुरुदेव और संगत जी सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि गुरुपाना हमें जीवन जीने के सही तरीके सिखाते हैं और हम फिर भी भटक जाते हैं। हमें किसी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। जो जैसा भी है बहुत अच्छा है, भगवान सबको अच्छा रखे, सबको सुखी संपन्न रखें। हमें उससे क्या ही लेना देना है, बल्कि ये है कि हम उनके अच्छा कर सकते तो कर दे, बुरा करने की ना सोचें। तो गुरुदेव लख लख शुक्राना गुरुपा, मन के इतने अच्छे विचार अच्छे भाव देने के लिए लख लख शुक्राना। हर दिन एक अच्छा दिन देने के लिए, हर तरह से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी मुझसे सत्संग करने में कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं सत्संग को अपना यहीं पे रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।